नमस्कार। जब हम कहते हैं झारखंड तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है? शायद घने जंगल, वाइब्रेंट आदिवासी कल्चर, है ना? बिल्कुल सही है। लेकिन सोचिए अगर झारखंड की कहानी का एक और भी जरूरी हिस्सा हो, एक ऐसा हिस्सा जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं या जिस पर ध्यान नहीं देते। आज हम उसी छिपे हुए पहलू पर बात करेंगे और झारखंड की पहचान को एक बिल्कुल नए एंगल से समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये है कि क्या झारखंड की पहचान सिर्फ और सिर्फ उसके आदिवासी समुदायों से ही बनती है? देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक आम सोच को चैलेंज करता है। ये हमें थोड़ा और गहराई में जाने के लिए कहता है। क्या झारखंड की जो खूबसूरत तस्वीर है वो सिर्फ आदिवासी रंगों से बनी है, या फिर कोई और भी है जो सदियों से इसी जमीन का हिस्सा रहा है? इसका जवाब एक ऐसे समुदाय में छिपा है जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। जो सवाल हमने अभी पूछा उसका जवाब है सदान। पर ये सदान है कौन? ये शब्द आया कहाँ से? और झारखंड की कहानी में इनका रोल क्या है? आइए यहीं से शुरुआत करते हैं। देखिए, सदान शब्द का मतलब ही होता है जो स्थायी रूप से बस गए हैं, मतलब परमानेंट सेटलर्स। ये झारखंड के वो मूल निवासी हैं जो आदिवासी तो नहीं हैं, लेकिन पीढ़ियों से, सदियों से इसी मिट्टी पर रहते आए हैं। यही इनकी पहचान का सबसे बड़ा आधार है कि वो बाहर से नहीं आए, वो यहीं के हैं। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। सदान कोई एक जाति या एक समुदाय नहीं है। ये समझिए कि ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर कई अलग अलग कम्युनिटीज आती हैं, जैसे कि कुर्मी, कोयरी, तुरी, घासे, लोहार, कहार, नाई, तेली, बनिया और भी कई। इन सब समुदायों की अपनी अपनी पहचान है, पर ये सब मिलकर सदान कहलाते हैं। और इसी वजह से झारखंड का सोशल फैब्रिक और भी रिच हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक बेसिक इंट्रोडक्शन। लेकिन किसी भी समुदाय को सही से समझने के लिए उनकी संस्कृति को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब सदान जीवन की दुनिया में थोड़ा और अंदर चलते हैं। देखते हैं कि उनकी भाषा कैसी है, वो कौन से त्योहार मनाते हैं और उनकी रोज की जिंदगी कैसी होती है। तो सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात, सदान जीवन का आधार है खेती, एग्रीकल्चर। उनका मुख्य पेशा यही है और इसी के आसपास उनकी पूरी जीवन शैली, उनके गांव, उनके सामाजिक रीति रिवाज सब कुछ बुना हुआ है। कह सकते हैं कि ये उनकी पहचान की नींव है। अच्छा, बात करते हैं भाषा की। तो सदान समुदाय कई भाषाएं बोलते हैं जिन्हें मिलाकर सदानी भाषाएं कहा जाता है। इसमें नागपुरी, खोरठा, कुरमाली, पंचपरगणिया जैसी भाषाएं शामिल हैं। और इन सब में जो नागपुरी है, जिसे सदरी भी कहते हैं, वो सबसे मेन है। वो इन अलग अलग सदान समुदायों के बीच एक लिंक लैंग्वेज, मतलब एक संपर्क भाषा का काम करती है। और त्योहारों के बिना तो कोई भी कल्चर अधूरा है ना? सदान समुदाय के लोग भी कई त्योहार मनाते हैं। एक तरफ कर्मा, सरहुल, सोहराय जैसे लोकल फेस्टिवल्स हैं, तो दूसरी तरफ होली, दिवाली और छठ पूजा जैसे त्योहार भी पूरे जोश के साथ मनाए जाते हैं। तो यहाँ पर लोकल और जो बाकी हिंदू परंपराएं हैं, उनका एक बहुत ही खूबसूरत मेल देखने को मिलता है। ठीक है, अब एक बहुत ही जरूरी पॉइंट पर आते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि सदानों और आदिवासियों में आखिर फर्क क्या है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए इस फर्क को थोड़ा और साफ साफ समझते हैं। सबसे पहले कैटेगरी की बात करें तो सदान है स्वदेशी गैर आदिवासी और दूसरी तरफ है आदिवासी। भाषा देखें तो सदानों की भाषाएं हैं नागपुरी, खोटा, जबकि आदिवासियों की है मुंडारी, संथाली वगैरह। धर्म में भी अंतर है। सदान मुख्य रूप से हिंदू धर्म को मानते हैं, वहीं आदिवासियों का अपना सरना धर्म या दूसरे आदिवासी धर्म है। और आखिर में उनकी सोशल आइडेंटिटी भी अलग है। एक की सदानी है, दूसरी की आदिवासी। और यही तो कमाल की बात है कि इतने अंतर होने के बावजूद ये दोनों समुदाय सदियों से एक ही जमीन पर साथ रहते आए हैं। लेकिन इन सभी अंतरों के बाद भी एक ऐसी ऐतिहासिक सच्चाई है जो इन दोनों समुदायों को एक मजबूत धागे से जोड़ती है, और वो है एक अलग झारखंड राज्य के लिए किया गया उनका साझा संघर्ष। ये जो बात है कि आदिवासी सदान एकता आंदोलन की एक विशेषता थी, ये बहुत कुछ कहती है। मतलब जब एक अलग झारखंड राज्य बनाने की आवाज उठी तो वो सिर्फ आदिवासियों का आंदोलन नहीं था। नहीं, वो आदिवासी और सदान दोनों का एक मिला जुला प्रयास था। और यही एकता उस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत बनी। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि आज जो झारखंड राज्य है वो इन दोनों ही समूहों के साझा संघर्ष और बलिदान का नतीजा है।
दोनों का रोल इसमें बराबर का और बहुत ही अहम था। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की उनको फटाफट समेट लेते हैं। अगर कुछ मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी, देखते हैं। और आखिर में एक सवाल भी होगा जिस पर सोचा जा सकता है। तो ये है 4 सबसे जरूरी बातें। पहली, सदान का मतलब है झारखंड के मूल गैर आदिवासी निवासी। दूसरी, नागपुरी उनकी मुख्य संपर्क भाषा है। तीसरी, कृषि उनका मेन प्रोफेशन है, उनकी जीवन रेखा है। और चौथी, झारखंड आंदोलन में उन्होंने आदिवासी समुदायों के साथ मिलकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये 4 पिलर्स हैं जो सदान पहचान को डिफाइन करते हैं। और अब आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए। जब हम किसी भी राज्य की पहचान को सिर्फ एक ग्रुप के नज़रिए से नहीं, बल्कि उसके सभी मूल निवासियों, जैसे यहाँ सदान और आदिवासी, दोनों के इतिहास और योगदान को साथ रखकर देखते हैं, तो उस जगह के बारे में हमारी समझ कितनी बदल जाती है, कितनी ज़्यादा गहरी हो जाती है, इस पर सोचिएगा ज़रूर।